होगा जीरो। फैशन के ट्रेंड और सितारों की मुल्तान का सुल्तान कौन, हुकूमत या पीडीएम, फैसला आज होगा। अपोजिशन ने भी जलसा करने की ठान ली, इंतजामिया भी तैयार। आसिफा भुट्टो जरदारी मुल्तान पहुंच गई। मरियम नवाज जलसे में शिरकत के लिए रवाना, कारकुनों को भी पहुंचने की हदायत। मुल्तान में किला कहना कासिम बाग स्टेडियम के एतराफ कंटेनर लगा दिए गए। घंटाघर चौक के रास्ते भी सील, दाखिली रास्ते भी बंद। मेट्रो, स्पीडो बस सर्विस और मोबाइल सर्विस भी मुअत्तल। पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज कहती हैं, मैं अपना जाती गम घर छोड़कर कौम के गम में शरीक होने जा रही हूँ। कोविड-19 तो चला ही जाएगा, कोविड-18 को निकालना जरूरी है। नाके और गिरफ्तारियां हुकूमत के खौफ की आगाज हैं। जलसा होने से पहले कामयाब हो चुका, मुल्क में कहीं एसओपीज पर अमल नहीं हो रहा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत गैर कानूनी रास्ते इख्तियार कर रही है। जलसा नाकाम बनाने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए। कोरोना के दौरान असद उमर, फिरदौस, आशिक अवान और वजीर आजम खुद जलसे करते रहे। पीडीएम को ही क्यों जलसे ना करने का कहा जाता है? लोग हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला सुना चुके हैं। हमारा एहतजाज पुरअमन और अवामी मुफाद के लिए होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, अपोजिशन कोरोना वबा के दौरान कौमी जिम्मेदारियों का इदराक करने से कासिर है। आवाम को कोरोना से बचाव जरूरी है, ना कि बेवक्त जलसे। मुस्तरदशुदा अनासर जलसा पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल में जलसों का रत्ती भर जवाब नहीं है। हुकूमत इंसानी जानों से खेलने की हरगिज़ इजाजत नहीं देगी। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, मुफाद परस्त पीडीएम के बेरोजगार सियासतदान हवा से इक़्तिदार में अंधे हो चुके हैं। पीडीएम अवाम की जिंदगी को मुसलसल खतरे में डालने से बाज नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी खुद सिंध के कई इजला कोरोना के पेश नजर बंद कर चुकी है। मुनाफकत की इंतहा है कि जलसे के लिए सिंध से लोग लाए जा रहे हैं। मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, हुकूमत को जलसों से ना कोई खौफ है ना परवाह, सिर्फ आवाम की फिक्र है। हर शहरी की जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान देता है, जिसे छीनने की कोशिश की जा रही है। मुल्क भर में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। कोरोना वबा से निकल जाएं, जितने मर्जी जलसे कर लें, सहूलत देंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। अयाज सादिक कहते हैं, हुकूमत ने जमात इस्लामी को जलसे की इजाजत दी, पीडीएम को भी दे। शहरी रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में जमहूरियत और आइन की अबारत है। कोड़े, जलावतनी और कैद पीपल्स पार्टी को अवाम और आइन की जद्दोजहद से हटा नहीं सकते। आज मुल्क को एक टोले ने तब्दीली के नाम पर यरगमाल बनाया हुआ है। नारंग मंडी के करीब काला खताई रोड पर बस और वैन में खौफनाक तसादुम। बस में आग लगने के बायस 10 अफराद झुलस कर जाँ बहक, शदीद 20 अफराद जख्मी हो गए। मुताबिक अस्पताल में हालत तशवीशनाक। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। सड़क ब्लॉक होने के बायस कई घंटे तक ट्रैफिक जाम रहा। लापरवाही और बेएहतियाती से कोरोना बेकाबू, 24 घंटों में मजीद 40 मरीजों का इंतकाल। अमवात 8025 हो गई। मजीद 2839 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 3,98,024 हो गए। 3,41,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। 47,390 जेर इलाज। एमक्यूएम राब्ता कमेटी के साबिक मेंबर आदिल सदीकी इंतकाल कर गए। वो कोरोना वायरस के बायस अस्पताल में जेरे इलाज थे। आदिल सदीकी सूबाई वजीर तिजारत भी रह चुके। गुज़िश्ता माही तवील अरसे बाद वतन वापस आए थे। डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं, बेएहतियाती की वजह से कोरोना की लहर शदीद हुई। पाकिस्तान में वैक्सीन की दस्तयाबी 2021 की पहली 6 माही में मुमकिन होगी। $150 मिलियन मुख्तस कर दिए।
पहले मरहले में वैक्सीन फ्रंट लाइन वर्कर्स को दी जाएगी। रवा साल की तीसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आज से आगाज हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने 5 रोज़ा इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। पोलियो मुहिम 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक जारी रहेगी। चारों सूबों में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। बलोचिस्तान में रवा साल पोलियो के 24 केसेस रिपोर्ट हुए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में नारोवाल स्पोर्ट सिटी कॉम्प्लेक्स रेफरेंस पर समात। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल समेत तमाम मुल्जिमान पर फर्द जुर्म के लिए 7 दिसंबर तक की तारीख मुकर्रर। मुल्जिमान को रेफरेंस की कॉपियां फराहम कर दी गयी। एहसन इकबाल कहते हैं एहतसाब के नाम पर लतीफे बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में स्पोर्ट सिटी बनाना जुर्म बन गया है। मीडिया से गुफ्तगू। नैब के नोटिस और एंटी करप्शन की कार्रवाई। ब्लू बर्ड इंतजामिया फिर भी वास न आई। मैना मानू की जिद पर कायम। फरार के तमाम रास्ते बंद होने पर औचे हथकंडों पर उतर आई। गैर कानूनी सरगर्मियां बेनकाब करने वालों के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। पुलिस ने साथ ना दिया तो उसके खिलाफ भी हो गई। शहरी हाउसिंग सोसाइटी की असलियत बेनकाब होने पर जमाशुदा पूंजी लुटने से बच गए। दुनिया भर में कोरोना से 14,65,000 हलाकतें, 6 करोड़ 30 लाख मरीज। अमेरिका में 2,73,000, ब्राजील में 1,72,848, भारत में 1,37,177, मेक्सिको में 1,05,655 और सऊदी अरब में 5,884 अमवात। दुनिया के सबसे तन्हा हाथी करार दिए गए कावन को खुसूसी परवाज के जरिए बिलाखिर कंबोडिया रवाना कर दिया गया। हाथी को जंगल में दूसरे साथियों के साथ रखा जाएगा। अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया में शिद्दत पसंद तंजीम बोको हराम की कार्रवाई। 110 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हमला आवरों ने चावल के खेतों में मजदूरों को गले काट कर फेंक दिया। नाइजीरिया में 2009 से जारी दहशतगर्दी में 36,000 अफराद हलाक, 20 लाख बेघर हो चुके हैं। अफगानिस्तान में 2 खुदकुश हमले, कम अज कम 34 अफराद हलाक हो गए। बच्चों समेत 10 से ज्यादा जख्मी। सूबाई काउंसिल के सरबराह अता जान खुदकुश हमले में महफूज रहे, ताहम उनका एक बॉडीगार्ड मारा गया। दोनों हमलों की जिम्मेदारी ताहाल किसी तंजीम ने कबूल नहीं की। ईरान ने जौहरी साइंसदान के कातिलों को खबरदार किया है कि मोहसिन फखरीजादे के कत्ल का जवाब फैसला कुन होगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान के आला ओहदेदार ने कहा कि ईरान अपने एटमी साइंसदान के कत्ल का जवाब जरूर देगा, ताहम इसका रद्द-ए-अमल नापातोला और फैसला कुन होगा। इंडोनेशिया में आतिशफशां पहाड़ 3 दिनों के दौरान दूसरी बार फट पड़ा। हुकाम के मुताबिक आतिशफशानी राख फजा में 4000 मीटर की बुलंदी तक फैल गई। अभी तक किसी जानी और माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। अर्जेंटाइन के लेजेंड फुटबॉलर डिएगो मैराडोना की मौत से मुतल्लिक शकूक शुबहत। पुलिस का उनके जाती मौलिज के घर और क्लिनिक पर छापा। डॉक्टर की मुबैना गफलत से मैराडोना के इंतकाल की इतलात। न्यूजीलैंड में कौमी स्क्वाड का तीसरा कोरोना टेस्ट का अमल मुकम्मल। 2 स्टार केसेस के हामिल अरकान को दोबारा स्क्वाड में शमूलियत की इजाजत। इससे पहले न्यूजीलैंड में कौमी स्क्वाड के 6 अरकान के कोरोना टेस्ट मस्बत आए थे। पीसीबी के मुताबिक टेस्ट नताज के बाद कौमी स्क्वाड को ग्राउंड में ट्रेनिंग की इजाजत मिल जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पर भी शुकूक शुबहत का इजहार। कहते हैं, मुझे नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन फ्रॉड का केस सुनेगी। सैकड़ों सबूत मौजूद हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कराना मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट के बेहतरीन वकील मिल गए हैं, वो बड़ा अच्छा केस लड़ सकते हैं। इंतखाबी नताइज के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन का टुकना मुड़ गया, इंजरी का शिकार हो गए। जो बाइडन अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलते हुए फिसल गए थे। नौ मुंतखब सदर को कुछ हफ्तों तक वॉकिंग बूट इस्तेमाल करना होंगे। जो बाइडन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूं, ट्रंप का पैगाम।